नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीलू में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो भाजपा का जो नया संगठन सामने आ रहा है, टीम नितिन नवीन, वो टीम नितिन नवीन में बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन इसको अगर माइन्यूटली देखेंगे तो सीधे सीधे गांधी परिवार पर निशाना है, निशाने पे गांधी परिवार है। वो कैसे, ये हम आप बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले ये कि जो मैंने चलाया था कि आज जो है वो नई टीम आ रही है, कई हमारे दर्शकों ने नीचे कमेंट किया कि सर अगर आज नहीं आई तो क्या होगा। मैंने कहा कि भाई अब नहीं आएगी तो नहीं आएगी, लेकिन मुझे मालूम था, मेरी जो इंफॉर्मेशन थी वो बिल्कुल सटीक साबित हुई। मैंने आपको बताया था कि विनोद तावरे रहेंगे, सुनील बंसल रहेंगे, वो रहे। मैंने आपको बताया था कि तरुण चुग भी कहीं रहेंगे, वो राष्ट्रीय महामंत्री नहीं रहे, जनरल सेक्रेटरी नहीं रहे, लेकिन हाँ, उनको केंद्रीय कार्यालय प्रभारी बना दिया गया है। लगभग वही जैसे जनरल सेक्रेटरी थे, केंद्रीय कार्यालय प्रभारी जो थे अरुण सिंह थे, उनकी तरह पे ये भी हो गया। हरीश द्विवेदी का भी आपको मैं नाम लिया था कि हरीश द्विवेदी जो है, विप्लव देव जो है, ये बनेंगे राष्ट्रीय महामंत्री, मतलब जनरल सेक्रेटरी बीजेपी के बनेंगे। वो बिल्कुल आ गया है। सतीश पूनिया का नाम मुझे नहीं बताया गया था, वो अलग था। संजय भाटिया उसमें आ गए हैं, वो भी बन गए हैं महामंत्री। राम माधव की वापसी हुई है, और राम माधव की वापसी सीधे उपाध्यक्ष के रूप में हुई है। उनको पिछली बार महासचिव नहीं बनाया गया था, हटा दिया गया था, बाहर हो गए थे, और वो वापसी के इंतजार में कर रहे हैं। अब सीधे सीधे उपाध्यक्ष के रूप में वापस आए हैं। इस ढंग से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग नाम हैं, पुराने चीजें हैं, कोई नए लोग हैं उसमें। मीडिया प्रभारी के रूप में अनिल बलूनी बने हुए हैं, उनकी जगह जो है वो सुरक्षित बिल्कुल है भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं है, वो अभी बने हुए हैं, वही रहेंगे। और उनके साथ साथ जो है वो 2-3 लोग आ गए हैं। एक आशीष उषा अग्रवाल नाम है, आशीष अग्रवाल, ये मीडिया के हेड थे छत्तीसगढ़ के, वो यहाँ आ गए हैं, उसको सह प्रभारी लाया गया है मीडिया सेल का। प्रदीप भंडारी, जिनको आप देखते होंगे चैनलों पे जो डिबेट करते रहते हैं, काफी फायरी है प्रवक्ता, उनको भी सह संयोजक बना दिया गया है। और सिद्धार्थ यादव हरियाणा वाले जो हैं, वो भी सह प्रभारी के रूप में आ गए हैं। लेकिन जिस बात के लिए मैं आपको कह रहा था कि ये निशाने पे जो हैं वो गांधी परिवार हैं, स्मृति ईरानी को सीधे बनाया गया है जनरल सेक्रेटरी बीजेपी का। और स्मृति ईरानी वो हैं जिन्होंने राहुल गांधी को हराया था 2019 में, आपको ध्यान होगा। वो तो वायनाड की सुरक्षित सीट पे 2 जगह लड़े, तो वहां से आए थे। इस बार भी 2 जगह से लड़े, खैर 2 जगह जीते, बाद में वायनाड से फिर प्रियंका गांधी आई। यानी कि राहुल गांधी को और गांधी परिवार पे बहुत तीखा हमला करती हैं वो। उनके जो फायरी स्पीच होती है, राहुल गांधी का नाम आते ही जिस ढंग से वो हमला करती हैं, वो आपने देखा है, उसमें बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं, और आप देखेंगे। अब महासचिव के रूप में एक महिला जो है, फायर ब्रांड महिला जो है, वो महासचिव के रूप में भाजपा को मिली हैं। ये पूरा कैलकुलेशन है, ये सारी चीजें हैं इसमें। बहुत सारे नए चेहरे भी आए हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि मैंने आपको बताया था, जयंत पांडा तो पहले से ही थे। तीरथ सिंह रावत जो है उत्तराखंड से, वो उपाध्यक्ष के रूप में आ गए हैं। वसुंधरा सिंधिया पहले भी उपाध्यक्ष शायद थी, रह चुके हैं, नहीं, इस बार उपाध्यक्ष उनको बनाया गया है। और इस ढंग से अगर आप देखेंगे तो मोर्चा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, अलग अलग मोर्चे के। तो युवा मोर्चा में हेमांग जोशी आ गए हैं, रूप कुमारी चौधरी जो हैं वो महिला मोर्चा की अध्यक्ष बन गई है। ओबीसी में अमरपाल मौर्य आए हैं, और किसान मोर्चा बंसीलाल गुर्जर मध्य प्रदेश के ये हैं, इनको बनाया गया है। और एससी जो मोर्चा है वो शिवेश कुमार राम बिहार के हैं, तो वहां शायद एससी मोर्चा के प्रदेश में थे ये, अब इनको यहाँ पे लाया है। जो वो थे अपने संजय मयूख, जो सह प्रभारी मीडिया के थे, वो वापस चले गए हैं, उनके लिए अब जगह नहीं बची है। ऐसे ही आप देखेंगे तो जो पुराने लोग थे, वो संबित पात्रा जो हैं, नॉर्थ ईस्ट के संयोजक थे, वो बने हुए हैं। विष्णुदत्त शर्मा जो
मध्य प्रदेश वाले जो हैं, जो मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं, वो प्रकोष्ठ संकुल संयोजक एक होता है, वो बना दिए गए हैं। जो बीएल संतोष हैं वो अपनी जगह पे, जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है जीएसओ, बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट होता है, उस पोस्ट पे वो बने हुए हैं। लेकिन स्मृति ईरानी वाली बात आपको ध्यान में रखना होगा कि जिस ढंग से राहुल गांधी और सोनिया गांधी, राहुल गांधी खासतौर पे अमित शाह पे, मोदी पे, सरकार पे व्यक्तिगत रूप में भी हमले करते रहे हैं, और जिस ढंग से वो आगे आ रहे हैं, जिस ढंग से काम कर रहे हैं, अब स्मृति ईरानी को ला करके ये संकेत निश्चित रूप से है, जो हम अब आने वाले दिनों में देखेंगे कि गांधी परिवार पर जो हमले हैं वो ज्यादा तेज होंगे, कांग्रेस पे कम होंगे और गांधी परिवार पे हमले ज्यादा तेज होंगे। ये संकेत हमें यहाँ पे जो फर्स्ट हैंड हम देख रहे हैं उससे मिल रहा है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।